बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की दूसरी परिक्रमा में है, जिसमें भी होश कोसस ताल की शोभा संपूर्ण होने को है। उसके बाद 24 का माहौल और अपनी दूसरी परिक्रमा भी संपूर्ण हो जाएगी। तो आइए महाराज जी के बल से, उनकी ही मेहर से, हुक्म से आगे बढ़ते हैं। ताल रोज से हमने आगे बढ़ना है। ढलकती पाल की शोभा को जाना, चौरस पाल की शोभा को जाना। चौरस पाल से उन भूम भर की सीढ़ियों से, कटी पाल से या घाट की सीढ़ियों से हम आ गए जल रोंस पर, ताल रोंस पर। और ताल रोंस की शोभा को अब देखते हैं महाराज जी की वृत्ति से। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। ताल के चारों तरफ 500 मंदिर की चौड़ी रोंस आई है। घिर कर जो विशाल जल राशि, उनमें 500 मंदिर की चौड़ी रोंस। ये जो हरे रंग में महाराज जी ने दिखा रखी है, ये है ताल रोंस। 500 मंदिर की चौड़ी और लंबाई में तो घेर कर। अभी तक हमने जो भी शोभा देखी ना, 250 मंदिर का हिस्सा देखा। पुखराजी रोंस में हमने ये जो रेड कलर का हिस्सा है वन रोज में, ये 500 मंदिर का देखा। बाकी 250 मंदिर की वन रोज, 250 मंदिर के ढलकती पाल के 3 हिस्से, चौरस पाल पे 250 मंदिर के 4 हिस्से। यहाँ पे ताल रोंस आई है 500 मंदिर में। इन रोंस से हाथ लगता जल है। ये जो जोड़ी रोंस आई है, इन रोंस से आप जल को स्पर्श कर सकते हो। और इस रोंस से जल तरफ हर हांस के मध्य भाग से कमर भर की सीढ़ी जल चबूतरे पर उतरी है। और जल चबूतरे जल चबूतरे पर नाभि तक जल आया है। और इस जल चबूतरे से कमर भर, इस जल चबूतरे के आगे सीढ़ियां जमीन तक उतरी हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, घेर कर अपने पास 128 हांस है। तो प्रत्येक हांस के मध्य भाग से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी है। जल चबूतरा 125 मंदिर का कहा गया और यहाँ पर कमर भर गहरा जल है। अब नजर करें हम चौरस पाल की तरफ, यानी हम इधर की शोभा को देख चुके कि हांस हांस के मध्य में उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा, और इन 4 घरनालों से जल प्रवेश होता कि जमुना जी जब भोज को सरताल में प्रवेश कर रही है। उन शोभा के दर्शन करके जब नजर हमने इस तरफ करी, इन जल चबूतरे के आगे सीढ़ियां जमीन तक गई है। रोज के दूसरी तरफ, अब दूसरी तरफ आ जाइए। पूर्व में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। अब रोज के दूसरी तरफ नजर करते हो तो सबसे पहले कमर भर ऊंचे चबूतरे पर नजर। ये देखिए, हम इन जल रोंस पर हैं। इधर की तरफ देखते हैं तो जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, आगे जल की गहराई में उतरती सीढ़ियां, और इस तरफ हम देखते हैं तो सबसे पहले ये कमर भर ऊंचा चबूतरा। क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक दरवाजे से 3 3 सीढ़ियां, इन दरवाजों में सीढ़ियां नहीं है, यहाँ पर भी होंगी। तो प्रत्येक दरवाजे से अपने को 3 3 सीढ़ियां उतरती नजर आ रही हैं, तो कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब इन चबूतरे पर देखिए, चौरस पाल के साथ लगकर जो 128 चांदे आए हैं, वो चांदे भीतर से पोले हैं। चौरस पाल के साथ लगकर जो 128 चांदे आए हैं, ये देखिए 128 बड़ी देहुरियां, उन देहुरियों के ठीक सामने चांदा। ये देखिए यहाँ पे 3 चांदे दिखा रखे हैं, ऐसे पूरी गोलाई में घेर कर 128 पहल तो 128 चांदे। अब ये चांदे भीतर से पोले हैं। अब यहाँ 3 सीढ़ी चढ़कर आप आइए और इन चांदे की शोभा देखिए। भीतर की तरफ इन बड़ी मेहराब में एक दरवाजा और दाएं बाएं अक्षी मेहराबें। इसमें 125 मंदिर का पाल अंदर मोहलातों में जाने के वास्ते दरवाजा। दाएं बाएं हम देखेंगे 250 मंदिर की चौड़ी भूम भर ऊंची दीवार,
जिनमें एक सुंदर अक्षी मेहराब, उनमें सुंदर चित्रामन। और इधर बाहर की तरफ देखेंगे तो 250 मंदिर की एक बड़ी मेहराब, उनसे 3 सीढ़ी उतरती हुई। और भी नक्शे देखते हैं, ये देखिए, ये चांदा, इन चांदे की बड़ी मेहराब से भी 3 सीढ़ी उतरती हुई। दाएं बाएं अक्षी मेहराब, क्योंकि इधर कटिपाल की सीढ़ियां हैं, तो यहाँ पे एक दीवाल, दीवाल में अक्षी चित्रामन, अक्षी मेहराब, और भीतर की तरफ यहाँ पे एक दरवाजा, जिनसे पाल अंदर मोहलातों में हम जा सकते हैं। तो इन शोभा का वर्णन अब देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। चोरस पाल के साथ लगकर जो 128 चांदे आए हैं, चांदे भीतर से पोले आए हैं, अर्थात उन चांदों के तले भी कुछ शोभा है। 250 मंदिर के लंबे चौड़े बराबर, जिनमें 4 मेहराबें आई। एक मेहराब तो जल रोंस पर आई, उनमें 3 सीढ़ियां उतरकर जल रोंस पर आई है। एक मेहराब भीतरी तरफ अक्षी 250 मंदिर की आई है। वो एक अक्षी मेहराब, मतलब पूरी दीवार मान लीजिए, उनमें एक अक्षी मेहराब आ गई 250 मंदिर की, जिस मेहराब में 125 मंदिर में दरवाजा, भीतर पाल अंदर मोहलातों में जाने के वास्ते, और दाएं बाएं अक्षी मेहराबे। हम अपने रंग महल की ओर नजर करें, पाखी की तरफ नजर करें, तो एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबे, मध्य दरवाजा। ठीक इसी प्रकार इन भीतर की तरफ हम जब देखते हैं, इन चांदे के भीतर की तरफ, तो इन ये अक्षी मेहराब, इतनी बड़ी अक्षी मेहराब, उनमें 3 मेहराबे। मध्य की मेहराब बड़ी है, उसमें 125 मंदिर का दरवाजा, और दाएं बाएं 62 मंदिर की दूसरी अक्षी मेहराबें, यानी दीवार में चित्रामन। तो भीतर की तरफ इस तरह से इधर रोंस पे उतरती सीढ़ियां, और दाएं बाएं दीवार में सुंदर चित्रामन। ये देखिए, एक मेहराब तो रोंस पर आई है, अर्थात जल रोंस पर। एक मेहराब भीतरी दीवार में अक्षी 250 मंदिर की आई है, जिस मेहराब में 125 मंदिर का दरवाजा आया है, भीतर पाल अंतर मोहलातों में जाने के वास्ते। 2 मेहराबें दाएं बाएं आई हैं, सो अक्षी आई हैं। ऐसे 128 चबूतरे आए हैं, ऐसे घेर के अपने पास 128 चबूतरे, पूरे 128 आए हैं। चारों दिशाओं में दो चांदों के मध्य सीढ़ी पर भी छत आने से 750 मंदिर का बन जाता है। पर अगर हम देखें 128 देहरियां, तो उनके आगे 128 चांदे तो आए ही आए हैं। और 124 चबूतरे दूसरे आए हैं। अब 124 चबूतरे दूसरे कौन से हैं? ये वाले, ये तो घेर कर 128 आए ही आए हैं, ये वाले तो, है ना। ये जो आए हैं ना, ये 124 आए हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में 16 के घाट के सामने ये शोभा नहीं आई, पश्चिम में झुंडका घाट, उत्तर में नवदेहरी, और दक्षिण में 13 के घाट में भी इस स्थान पर घाट की वो सीढ़ियां उतरती हैं, तो ये शोभा नहीं आती। तो ये 124 है, ये दूसरे चबूतरे। अब ये चबूतरे कैसे हैं कि ये चौक तो पूरा 250 मंदिर का है। हमने जाना था कि ये दो ध्योरियों के मध्य जो 250 मंदिर की जगह, उससे भोंबर नीचे 250 मंदिर का चबूतरा। 62 में इधर सीढ़ी उतर गई, 62 में इधर सीढ़ी उतर गई, तो यहाँ 125 मंदिर का चौड़ा, 250 मंदिर का एक चौक। इस चौक के चारों कोनों पर थंब उठे, उनपे छत, और इन छत ने चौरसपाल से मिलान कर दिया। अब यहाँ पे 4 थंब, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। तो अपने पास जब हम जल रोंस पे हैं, तो एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, क्रमशः ऐसे दरवाजे अपने को मिलेंगे। चारों दिशाओं की शोभा को भी छोड़ देवे, तो घेर कर अपने को ये शोभा मिलेगी। तो इन शोभा का वर्णन ये देखिए। 124 चबूतरे दूसरे आए हैं, हर एक में 4 मेहराबें आई हैं। 125 मंदिर की मेहराब रोंस पर आई है। 125 मंदिर की मेहराब भीतरी दीवार में आई है, और दाएं बाएं 250 मंदिर की आई है। और इन मेहराबों पर सीढ़ियां आई हैं। ताल की तरफ घेर कर परकोटा आया है, और परकोटे पर कांगरी आई है। ये देखिए 124 दूसरे चबूतरे, इधर सीढ़ी उतर गई, इधर सीढ़ी उतर गई। यहाँ पे 125 बाई 250 मंदिर का चौक, चारों कोनों पे थंब, ताल की तरफ मेहराब, भीतर पाल अंदर मोहलातों की तरफ मेहराब। ये देखिए पाल अंदर मोहलाते। दाएं बाएं जो मेहराब है, वो 250 मंदिर की सीढ़ियों की तरफ। अब यहाँ पे कमर भर ऊंचा परकोटा, यानी विशाल रेलिंग, और उनके ऊपर सुंदर कांगरी की शोभा आई है।
चारों घाटों के सामने सीढ़ी उतरकर 250 मंदिर का चौक आया है। अब ये तो घेर के शोभा बता दी, लेकिन चारों घाटों के सामने क्या शोभा रही, ये देखिए। ये देखिए, चारों घाटों के सामने ये 250 मंदिर का चौक आता हुआ, 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। ये देखिए, भूमभर की सीढ़ी उतर के इन चौक को पार करके आगे आना, इधर भी इस तरह से, इधर भी, इधर इधर चारों तरफ ये अपने को 750 मंदिर के लंबे, 250 मंदिर के चौड़े मिलेंगे, जिनमें 3 मेहराबें बड़ी मिलेंगी, है ना। तो चारों दिशाओं में इस तरह की शोभा आई है। चारों घाटों के सामने सीढ़ी उतरकर आगे 250 मंदिर का चौक आया है। इस चौक से भी कमर भर की सीढ़ी उतरी है। ताल की रोंद से 256 दरवाजे चारों तरफ आए हैं, घेर कर चारों तरफ 256 दरवाजे, प्रत्येक हांस में एक दरवाजा। अब चारों दिशाओं का जो हांस है, तो चारों दिशाओं में जो 750 मंदिर की जगह है, वहां 3-3 बड़ी मेहराबें, बाकी सभी मेहराबें क्रमशः एक बड़ी और एक छोटी। रोज से 256 कमर भर की सीढ़ियां उतरी हैं। कठेड़ा भी चारों तरफ आया है। कठेड़ा, मेहराब, सीढ़ियों की परछाई ताल में पड़ती है। ये देखिए, महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, चारों दिशाओं में अपने को 3 बड़ी बड़ी मेहराबें मिल रही हैं, उनसे उतरती सीढ़ियां। और फिर देखिए, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी मेहराब अपने को मिलती हुई। तो घेर कर 256 दरवाजे, एक हाथ में दो तो 256, और 256 जगह से ही सीढ़ियां उतरती हुई। यहाँ पे सीढ़ी महाराज जी ने नहीं दिखाई है, यहाँ पे सीढ़ी का वर्णन आया है। तो इस तरह से ये शोभा, और इन सब का प्रतिबिंब जल में झलकता है। तो ये अपना हुआ। अब है ताल। मध्य में टापू 6000 मंदिर का आया है। इस टापू की एक दिशा में पानी की चौड़ाई है 5750 मंदिर। इसी प्रकार चारों तरफ, यानी टापू महल को घेर कर जो पानी की चौड़ाई है 5750 मंदिर। इन ताल में जहाज, नौका, स्टीमर चलते हैं, और इस ताल में 1000 पाखड़ी, 64 पाखड़ी कमल का फूल अपनी शोभा दे रहा है। इस ताल में 64 पाखड़ी कमल का फूल अपनी शोभा दे रहा है। अब हम ये देखें, ये जो जल है, ये जल की चौड़ाई है 5750 मंदिर, और घेर कर तो ये चारों तरफ आया है, और 64 पाखड़ी का ये टापू महल कमल के फूल की तरह खिलता। ताल के मध्य भाग में 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा टापू महल आया है। टापू महल की लंबाई चौड़ाई 6000 मंदिर की। गिरद है 18,000 मंदिर की। इस टापू पर मोहल आया है। चारों तरफ पानी आया है, इसलिए इसे टापू मोहलात करके कहा जाता है। जल के भीतर एक टापू, 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा, गिरद 18,000 मंदिर, इन पे मोहलात आई है। तो ये शोभा है टापू मोहलात। अब यहाँ सबसे पहले 125 मंदिर की ताल रोंस आई है, जिस रोंस से कमर भर की सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। ये देखिए, थोड़ा मैं जूम कर रही हूँ, और मान के चले ये शोभा पूरी गोलाई में होगी। ये देखिए, तो थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि अपने को शोभा अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले 125 मंदिर की ये जल रोंस, ताल रोंस कहें, जल रोंस कहें। अब इन रोंस से सीढ़ियां उतरती हुई, अपने पास यहाँ 64 मंदिर हैं, 60 मंदिर, 4 दरवाजे के, यहाँ टोटल 64 जगह है। तो 64 जगह से कमर भर सीढ़ी उतरती हुई, और जल की सतह तक भी सीढ़ी जाती हुई। तो इन शोभा का वर्णन देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले 125 मंदिर की चौड़ी ताल की रोंस आई है, जिस रोंस से कमर भर की सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं, और इस जल चबूतरे से चारों तरफ सीढ़ियां उतरकर जमीन तक गई हैं। इस रोज से हर एक मंदिर के दरवाजे के सामने ताल तरफ सीढ़ी उतरी है 64 जगह से। 60 मंदिर, 4 दरवाजे का हाथ, तो 64 जगह से सीढ़ी, बाकी जगह कठेड़ा।
अब इन रोज से हम आगे चलते हैं तो कमर भर ऊंचा चबूतरा, इस रोज चबूतरा से भी रोज पर सीढ़ियां कमर भर उतरी है, बाकी जगह कठेड़ा आया है। कठेड़े से 250 मंदिर की दूरी पर एक हार मंदिरों की आई है। ये देखिए, सबसे पहले हमने ताल रोज की शोभा देखी। 64 जगह से 64 जगह से हमने कमर भर की सीढ़ी जल चबूतरे पर देखी उतरती, और सीढ़ियां चारों दिशाओं से जल की जमीन तक भी उतर रही हैं। अब यहां से 3 सीढ़ी इन चबूतरे पर चढ़ी। ये देखिए, 64 जगह से मंदिरों के दरवाजों के ठीक सामने। अब यहां से ये देखिए, 250 मंदिर की दूरी पर ये मंदिरों की हार, 250 मंदिर की दूरी पर ये मंदिरों की हार, जिनमें 64 पहलाएं हैं। चारों दिशाओं की जो 4 पहल है, वह पहल तो 750 मंदिर के हैं। इन पहलों में दरवाजे आए हैं। एक मंदिर 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा है। 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर 125 मंदिर का चौड़ा है। इस प्रकार से 64 पहल, 60 मंदिर और 4 दरवाजे के हास। तो इसको हम याद रख सकते हैं श्री मूल मिलावे की शोभा से कि 60 मंदिर और 4 दरवाजे के मंदिर। यहाँ दरवाजे के मंदिर बड़े आए हैं। दरवाजे की जगह है वो 750 मंदिर की तो लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी आई है। ये देखिए, यहाँ पे अपने को एक दरवाजा नजर आ रहा है, 750 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा। और ये मंदिर है 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े। यहाँ अपने को चौरस नजर आ रहे हैं, चौरस नहीं है। इस तरह से 250 मंदिर और इस तरह से है 125 मंदिर, जैसे अपन ने पाल अंदर मोहलाते देखी। एक मंदिर का बयान। 62 मंदिर की जगह एक मंदिर से ली, 62 मंदिर की जगह दूसरे मंदिर से ली। इन 125 मंदिर की जगह में 125 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौरस गुर्ज आया। इस गुर्ज में 5 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे 3 दीवालों में और 2 दरवाजे मंदिरों में जाने के वास्ते। सो ऊपरा ऊपर 3 भूम तक चला गया है। इसी प्रकार से सब गुर्ज आए हैं। अपने पास 60 मंदिर है और 4 दरवाजे के मंदिर हैं, दरवाजे की जगह कह दे। अब इन मंदिरों में हमने देखा ये दीवार है 250 मंदिर की, 62 इन गुर्ज ने लिए और 62 इन गुर्ज ने लिए, तो बीच में जगह रह जाएगी 125 मंदिर। और गुर्ज देखिए, 62 इन मंदिर से, 62 इन मंदिर से, तो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। 2 दरवाजे मंदिरों में जाने के वास्ते और 3 दरवाजे गुर्ज की तीनों दीवालों में। और 2 गुर्ज की जो मध्य जगह है वहां पर 3 भूम चौथी चांदनी के वन आ गए। तो इन शोभा का वर्णन। और ऊपरा ऊपर ये गुर्ज गए हैं 3 भूम चौथी चांदनी। अब ये देखिए, 2 गुर्जों के बीच में 125 मंदिर की जगह है। अब 2 गुर्जों के बीच में जो दीवार है वो 125 मंदिर की है, जिनमें 41 मंदिर का दरवाजा आ गया और दाएं बाएं 42 मंदिर की दीवार आ गई। दरवाजे के ऊपर दीवार में एक झरोखा आया है। तो यहाँ पर जो 125 मंदिर की दीवार आई, उन दीवार के मोटे रूप से 3 हिस्से कर दिए। तो ठीक मध्य हिस्से में दरवाजा और दाएं बाएं में दीवार, और दरवाजे के ऊपर झरोखे की शोभा। ये देखिए, दरवाजे के ऊपर दीवार में झरोखा आया है। 2 गुर्जों के बीच में जो 125 मंदिर का चौक आया, इनमें वन आया है। सो वन भी 3 भूम तक चला गया है। इन वनों के ऊपर 3 दरवाजे, 3 झरोखे, 3 छज्जे वन पर आए हैं। ये देखिए, अब हम ये देखिए, ये 2 गुर्ज है, इन गुर्जों के मध्य यहाँ वन है। यहाँ पे 3 भूम चौथी चांदी का वन है इस जगह। तो इन वन पर ये देखिए, एक छज्जा, 2 छज्जा और 3 छज्जा, 3 छज्जे आ गए। 1 2 3 दरवाजे आ गए इन वन पर, और 1 2 और 3 ही झरोखे आ गए। तो ये जो वन आया है, इन वन पर 3 दरवाजे ऊपरा ऊपर, 3 झरोखे ऊपरा ऊपर और भूम दर भूम 3 छज्जे इन वन पर आते हुए। ये देखिए,
इन वनों के ऊपर तीन दरवाजे, तीन भूम चौथी चांदनी, तो तीन दरवाजे, तीन ही झरोखे और तीन ही छज्जे वन पर आए हैं। इन गुर्जों के तीन तीन छज्जे और तीन तीन दरवाजे वनों पर आए, और तीन तीन छज्जे तीन तीन दरवाजे रोंस पर आए। अब ये तो वनों पर आए, अब रोंस पर भी तो आएंगे इधर की तरफ। तो तीन तीन दरवाजे और तीन तीन छज्जे रोंस पर आते हुए इन गुर्जों के, इधर गुर्जों के भी हम देखेंगे तीन दरवाजे और तीन छज्जे वनों पर आते हुए। मंदिरों के भी तीन छज्जे तीन दरवाजे, लेकिन उनमें तीन झरोखे भी प्लस हो रहे हैं, गुर्जों में झरोखे नहीं है। ये दोबारा पढ़ती हूँ पूरा। इन वनों के ऊपर तीन दरवाजे तीन झरोखे तीन छज्जे वन पर आए। सो गुर्जों के भी तीन तीन छज्जे तीन तीन दरवाजे वनों पर और तीन तीन छज्जे तीन तीन दरवाजे रोंस पर। इन गुर्जों और वनों के आगे 125 मंदिर की रोंस परिक्रमा के वास्ते है। अभी हमने देखा था कि 250 मंदिर चलकर मंदिरों की पहली हार आती है, 125 मंदिर गुर्ज ने दबा लिए, तो घेर कर परिक्रमा के वास्ते हमारे पास 125 मंदिर की जगह है। लेकिन मुख्य दरवाजे के हांस के आगे वो 125 मंदिर की जगह नहीं है, क्योंकि चबूतरे 125 मंदिर के हैं। तो ये देखिए, इन वनों के आगे 125 मंदिर की रोंस चारों तरफ परिक्रमा के वास्ते है। एक मंदिर में दरवाजे देखन के 6 गिनती के 5 आए हैं। दो दरवाजे पाखे की दीवार में आए हैं, एक वन तरफ दो गुर्जों में जाने के वास्ते, एक अंदर की तरफ। इस तरह से सब छज्जे मंदिर जानना जी। एक एक मंदिर में छह छह दरवाजे वो हमने देखे, एक एक मंदिर में छह छह दरवाजे। ये देखिए, एक इन मध्य दीवार में जहां पे वन आएंगे, एक इन गुर्ज में, एक इन गुर्ज में, तीन तो इन बाहरी दीवार में हो गए, और दो सांझे की दीवार में, एक भीतर। देखन के 6 गिनती के 5 दरवाजे श्री रंग महल के माफक उन दो मंदिरों पे जहां पे गुर्ज मिलता हुआ। तो ये मंदिरों की शोभा हुई। अब शोभा है चारों दिशाओं के दरवाजे के हांस की। एक दिशा का मंदिर जो 750 मंदिर का लंबा है, 250 मंदिर का दरवाजा जो आया है। एक दिशा का जो मंदिर है, ये देखिए, जो 750 मंदिर का लंबा, ये रहा 750 मंदिर का लंबा, और 125 मंदिर का जो चौड़ा आया है। इनमें 250 मंदिर का चबूतरा और 250 मंदिर का दरवाजा, और 250, सॉरी, 250 में चबूतरे आए हैं। ये देखिए, एक दिशा का मंदिर जो 750 मंदिर का लंबा है, जिसमें 250 मंदिर का दरवाजा, और इस दरवाजे के दाएं बाएं 250 मंदिर की दीवार, और इन दीवार के बाहर 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे आए हैं। ये जो दिशा का मंदिर है, 750 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा, जिसमें 250 मंदिर का दरवाजा आ गया, दाएं बाएं 250 मंदिर की दीवार आ गई। अब इन दीवार के आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों कोनों में थम, ऊपर छत। तो यहाँ पे कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा। इधर भीतर चौक में उतरती सीढ़ियां, इधर रोंस पर उतरती सीढ़ियां, इन रोंस पर उतरती सीढ़ियां, भीतर की तरफ भी दरवाजा, जिनसे इन दरवाजे के चौक में सीढ़ी उतर कर आए। ये देखिए, एक दिशा का मंदिर जो 750 मंदिर का लंबा है, उनमें 250 मंदिर का दरवाजा है। इस दरवाजे के दाएं बाएं 250 मंदिर की दीवार आई है। इस दीवार के बाहरी तरफ 250 मंदिर के लंबे चौड़े दो चबूतरे आए हैं। चबूतरा कमर भर ऊंचा, तीन तरफ सीढ़ियां, तीन तरफ कठेड़ा। चबूतरे पर चार थंब, चार मेहराबे। इसी प्रकार दूसरा चबूतरा, बीच के चौक में भी दो मेहराबे, तो कुल 10 मेहराबे हुई। इस प्रकार 750 मंदिर का लंबा दरवाजा हुआ। अब दरवाजे के दाएं बाएं जो गुर्ज है, बाकी गुर्ज तो हमने देख लिए 125 मंदिर के लंबे चौड़े, लेकिन दरवाजे के दाएं बाएं जो गुर्ज है वो 62 मंदिर के आए हैं।
क्योंकि दरवाजे के हाथ से 62 मंदिर की जगह नहीं मिली। अब देखिए, ये गुर्ज तो 125 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं, पर इधर तो सिर्फ इसी मंदिर से जगह मिली ना इस गुर्ज को, तो 62 मंदिर का चौड़ा और 125 मंदिर का लंबा। 62 मंदिर का चौड़ा और 125 मंदिर का लंबा, ये दोनों गुर्ज मिलाकर एक गुर्ज कहलाते हैं, क्योंकि दरवाजे के हाथ से इनको जगह नहीं मिली। क्योंकि दरवाजे के हाथ से 62 मंदिर की जगह नहीं मिली, दरवाजे के दाएं बाएं जो गुर्ज आए हैं सो दोनों मिलाकर एक गुर्ज होता है, क्योंकि दोनों की जगह मिलाकर 125 मंदिर होते हैं। इस वास्ते दाएं बाएं वाले गुर्ज को मिलाकर एक गुर्ज में गिना गया। चौथी सबकी छत जो आई है सबकी एक आई है, परंतु चबूतरे की छत गुर्ज से 125 मंदिर अधिक रहेगी। ऊपर जब छत आ जाती है तो सबकी एक आ जाएगी, लेकिन ये चबूतरे 125 मंदिर आगे जाते हुए, ये 125 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, ये 250 मंदिर का चबूतरा है, तो ये जो चबूतरे की छत है 125 मंदिर आगे जाती हुई, ये देखो, ये 125 मंदिर आगे जाती हुई। इस वास्ते गुर्ज और चबूतरे की छत का भाग अलग मालूम होगा। इसी प्रकार चारों दरवाजे चारों दिशा में आए हैं। बाहरी हार में 60 मंदिर, 4 दरवाजे, 60 गुर्ज घेर कर आए हैं। 4 दरवाजे चारों दिशा में आए हैं। चारों दरवाजों के सामने 125 मंदिर की रौंस नहीं आई है, बाकी सब जगह घेर कर रौंस आई है, क्योंकि यहाँ पर 250 मंदिर के चबूतरे बन गए हैं। इस मंदिर से 125 मंदिर आगे चलकर 64 थंब की एक हार आई है। अब इन बाहरी हार मंदिरों से भीतर चलकर यहाँ की संपूर्ण शोभा दिखलाकर अब महाराज जी भीतर चल रहे हैं कि 125 मंदिर की दूरी पर ये थंब की हार आई है। अब इन थंब से इन थंब की दूरी तो है 250 मंदिर, लेकिन इन थंब से इन थंब की दूरी रहेगी 750 मंदिर। ये देखिए, इस मंदिर से 125 मंदिर आगे चलकर 64 थंब की एक हार आई है। एक थंब से दूसरे थंब तक 250 मंदिर की जगह है, परंतु चारों दरवाजों के सामने एक थंब से दूसरे थंब तक 750 मंदिर की जगह है, क्योंकि ये थंब पाखे की दीवार के सामने आए हैं। इन थंबों की हार के आगे एक हार मंदिरों की ओर आई है। ये मंदिर भी 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर की चौड़े हैं, और इनमें देखन के चार, गिनती के 3-3 दरवाजे आए हैं। ऐसे सब मंदिर आए हैं। जो चारों दिशाओं के दरवाजे हैं वो 700 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े आए हैं। ये देखिए, अब दूसरी हार मंदिर, यहाँ पर भी इसी तरह से मंदिर 250 मंदिर के लंबे, 125 मंदिर के चौड़े, देखन के चार, गिनती के 3। अब दरवाजे के हाथ में देखिए वही 750 मंदिर का, 125 मंदिर का, बीच में यहाँ पे अपने को बड़ा दरवाजा मिलेगा और दाएं बाएं छोटे दरवाजे मिलेंगे। चारों दिशाओं के जो दरवाजे आए हैं वो 750 मंदिर के लंबे, 125 मंदिर के चौड़े हैं। 250 मंदिर में बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 250 मंदिर में दीवार आई है। दरवाजों के सामने दरवाजे आए हैं। भीतरी मंदिर में भी 60 मंदिर, 4 दरवाजे। फिर इन मंदिरों से आगे 125 मंदिर चलकर एक हर थंबों की आई है, सो थंबी 64 है। इनके भीतर 125 मंदिर की दूरी पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। इस चबूतरे पर भी 64 थंब आए हैं। बिल्कुल मूल मिलावे का हिसाब चल रहा है, 64 मंदिरों का हिसाब और 64 ही थंबों का। अब भीतर यहाँ पर भी 64 थंब। इन थंबों के बीच में कठेड़ा है। चारों दिशाओं से चबूतरे से कमर भर की सीढ़ियां उतरी है। इन चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 3750 मंदिर की है। ग्रिड 11250 मंदिर की। चबूतरे के 3 भाग हो गए। मध्य तीसरे हिस्से में 1250 मंदिर में पानी का कुंड, और इस कुंड के एक तरफ 625 में बगीचा, इसी प्रकार दूसरी तरफ भी। बगीचे के दाएं बाएं जो जगह है वहां पर गिलम, किनार पर कठेड़ा, वहां पर बैठक होती है।
ये कुंड और बगीचा इस तले की भूमि में आया है, ऊपर की दोनों भूमि में चांदनी पर गोल चबूतरा है 3750 मंदिर का। जैसा बयान नीचे हुआ ऊपरा ऊपर, वैसे ही तीनों भूमि आई है। अब अपन इसको आसानी से ले में 3750 मंदिर, उसके तीन हिस्से कर लो। एक हिस्से में कुंड, एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा इस तरफ। अब इन हिस्से के दो हिस्से, एक में बगीचा और एक में बैठक। तो इस प्रकार शोभा, और ये शोभा प्रथम भूमिका में है। दूसरी भूमिका में यहाँ पर पूरा एक चबूतरा है। तो मंदिरों की हार, एक थंब की हार दूसरी गली, दूसरी हार मंदिरों की, फिर एक थंब की हार दूसरी गली। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, ठीक मध्य ताल, ताल को घेर के बगीचे, बगीचे को घेर के चबूतरा। सुंदर सा जी, ये टापू मॉल की चांदनी आज करें या कल करनी है? कल कर लेते हैं, कल अपना पूरा हो जाएगा, दो ही पैराग्राफ है। हाँ जी सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन? प्रणाम जी दीदी। वो आप अभी वो छज्जा, बाहर की तरफ आपने जो, हाँ छज्जे छज्जा, हाँ छज्जे। छज्जे पे, हाँ एक बार फिर से बताओ। हम्म, ये देखो यहाँ पर वन आए हैं, है ना, इस जगह वन आए हैं। वन भी तीन भूम चौथी चांदनी गए हैं। तो इन वन पर मंदिरों के तीन दरवाजे हुए, ये ऊपरा ऊपर, और इनके तीन छज्जे हुए, और तीन ही झरोखे हुए। तो इन वनों पर मंदिरों के तीन दरवाजे, तीन झरोखे, तीन छज्जे आए। अब इन वनों पर इन गुर्जों के भी तो, है ना, ये देखिए, तीन दरवाजे और तीन तीन छज्जे आते हुए, और तीन तीन ये देखो, ये रॉस पर भी आते हुए दरवाजे और छज्जे, इस तरह से मतलब घेर के ये छज्जा चल रहा है। तो वन तरफ वन के ऊपर, रोस की तरफ रोस के ऊपर, ऐसे। ठीक है। हाँ जी। प्रणाम जी दी। 125 मंदिर का जो दीवार ये टापू महल में बताया गया है वो समझ नहीं पाई। 125 मंदिर की दीवार। हाँ, टापू महल में जो अभी बताया ना, अंदर जाते समय से 750 मंदिर का दरवाजा है तो। हाँ वो देखो, ये देखो, इसमें जैसे ये 750 मंदिर है, जी। तो 250 का दरवाजा, दाएं बाएं दीवार आ गई। इसी की बात कर रहे हो ना? हाँ, 125 मंदिर का दीवार उसमें से पढ़े ना तो उसमें समझ नहीं पाए। 125 मंदिर की दीवार तो ये वाली हाँ। है ना, ये सांझे की दीवार, और दो गुर्जों के बीच में ये 125 मंदिर की दीवार। जी तो ये जी जी अपने जी। पास ढाई हाँ सौ हाँ, मंदिर का समझ गई। मंदिर है ना, 250 मंदिर का ये मंदिर है। जी। 62 इस गुर्ज ने दबा लिए, 62 इस गुर्ज ने दबा लिए, तो 125 मंदिर तो दब गए। तो जी। 125 मंदिर की यहाँ दीवार रह गई, जिसके तीन हिस्से हुए, 41 में दरवाजा, 42 42 में दीवार, ऐसे। जी भी अपने भाई ये 250 मंदिर की दीवार है ना, 125 मंदिर गुर्ज ने दबा लिए, तो 125 मंदिर की बीच में दीवार रही, ऐसे। जी हम्म, जी। यही प्रणाम ना? जी। हाँ। जी। हाँ ये जी। मेन 750, ये जो दरवाजा है 750 मंदिर का, इसमें यहाँ पर मैं समझ नहीं पाई पूरा क्लियर। यहाँ पे भी देखो, ये जो दरवाजा है इसमें ठीक बड़ी मेहराब है, बीच में तो बड़ा दरवाजा आ गया, दाएं बाएं दीवार है। अब इन दीवार में ये दरवाजा कितने मंदिर का आया वो नहीं बताया, यहाँ पर एक दरवाजा है। तो जैसे जी। यहाँ पे 41 42 42, तो यहाँ पे भी अपन 41 ही माने, और दाएं बाएं दीवार है। अब यहाँ पर भी दीवार है, इन दीवार में भी दरवाजे आए होंगे, फिर 125 मंदिर की गली, फिर एक थंब किया, फिर दूसरी गली। हाँ। यहाँ पे जी भी जी 750 मंदिर, बड़े दरवाजे, दाएं बाएं दीवार, इन दीवार में भी दरवाजे होंगे। जी जी जी। हम्म, जी प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी।
हाँ जी सुंदर सा जी। ले में 10 मिनट और ले में अपना पूरा हो जाएगा, पहली मीटिंग में तो पूरा हो गया। कल क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि चांदनी तो बिल्कुल आसान है, उसके बाद रंगों का बयान बताया बस। ये देखिए, टापू महल की चांदनी 3 भोम की आई है। 5250 मंदिर की चांदनी आई है। इस चांदनी के मध्य भाग में एक गोल चबूतरा कमर भर ऊंचा, जो मध्य चबूतरा था ठीक उसकी छत पर एक गोल चबूतरा। 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा कृत है 11250 मंदिर की। ये देखिए, अब चांदनी पर हम देखेंगे, महाराज जी की ही चांदनी निकालती हूँ। ये देखिए, ठीक मध्य एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, जो नीचे कमर भर ऊंचा चबूतरा था ना, ठीक उसके ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा। हाँ, प्रत्येक हाथ से सीढ़ी उतरती हुई 3250 मंदिर की लंबाई बताई, इसकी लंबाई चौड़ाई। इस चबूतरे पर चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी उतरी, बाकी जगह कठेड़ा। चबूतरे पर गिलम है, गिलम पर सिंहासन है बिना छतरी का। और श्री राज श्यामा जी और सखियां सुदी चोजस को यहाँ पर पधारते हैं। इस चांदनी पर चबूतरे पर 6000 कुर्सियां, एक एक कुर्सी पर दो दो सखी बैठती है और मुख सिंहासन की तरफ। तो जब इन चबूतरे पर बैठक है तो इन बैठक पर यहाँ पे जो सिंहासन बिना छतरी वाला, 6000 कुर्सियां और सबका मुख राज्य की तरफ। अब चांदनी की बाहरी किनार के साथ लगकर 3000 कुर्सियां। अब यहां से जब कमर भर उतर के आते हैं तो ये जो लाल रंग की जगह है, ये बाहरी हार मंदिरों की जगह है, और उसके बीच की ये जो जगह है, यहाँ पर जो बैठक है उस बैठक में बताई 3000 कुर्सियां। एक एक कुर्सी पे चार चार सखी बैठती है। वाणी में भी इसी तरह का वर्णन आता है। चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा घेर कर आया है। अब चांदनी की किनार पर जो बाहरी हार मंदिर आए हैं, वहां पे कमर भर ऊंचा चबूतरा, और ये चबूतरा बराबर मिलता हुआ गुर्जों की चांदनी से भी और दरवाजों की चांदनी से भी। ये देखिए, 3 सीढ़ी चढ़कर आए तो बाकी एक रस जगह है ना, तो यहाँ पर जो बैठक है वो गुर्जों में बैठक है, दरवाजे के हाथ में बैठक नहीं आई है। अब ये देखिए, चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा घेर कर आया है। 60 गुर्ज चारों दिशाओं के दरवाजों के सामने चौखटे गुर्ज, सो यहाँ पर आकर इस चबूतरे के मुताबिक चांदनी आई है। इस चबूतरे के भीतरी तरफ हांस के मध्य भाग में सीढ़ियां उतरी हैं, बाकी जगह कठेड़ा। ये चबूतरा 125 का मंदिर का लंबा टापू मोल के बाहरी मंदिरों की हार पर आया, और इस चबूतरे की बाहरी किनार पर नीचे की दीवार के ऊपर लाल मानिक की कांगरी 1.25 हाथ ऊंची गई। यहाँ पर किनार पर जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है उस पर ये देखो, महाराज जी ने लाल मानिक की कांगरी भी बताई है। चांदनी की गुर्ज की चांदनी की एक दिशा 125 मंदिर की है, तो तीनों तरफ की किनार 375 मंदिर। अब महाराज जी बता रहे हैं, और मेरे को लगता है एक दो लाइनें रह गई हैं, शायद यहाँ तक हुआ है ना, यहाँ तक। इस चबूतरे की बाहरी किनार पर नीचे की दीवार के ऊपर लाल मानिक की कांगरी 1.25 हाथ ऊंची आई है। गुर्जों के तीनों तरफ दीवार पर नीचे जो बड़े दरवाजे हैं उनके दाएं बाएं नीचे की चौक पर जो छत आई है सो ऊपर ऊपर आई है। इन 750 मंदिर की चांदनी की किनार पर भी लाल मानिक की कांगरी आई है। अब गुर्ज की जगह जहाँ बैठक है ना, ये देखिए जो गुर्ज है, ये गुर्ज एक तरफ 125 मंदिर का है, तो तीनों तरफ मिलाकर इस बैठक का वर्णन इस तरह से। ये देखिए कि गुर्ज एक दिशा में 125 मंदिर का है, तो तीनों तरफ की किनार हुई 375। इस गुर्ज की चांदनी पर 200 कुर्सियां रखी हैं। 1.25 मंदिर की जगह में एक कुर्सी, इस हिसाब से सब कुर्सियां आई हैं। एक एक कुर्सी पे एक एक सखी बैठी है, तो एक गुर्ज पर 200 सखियां, 60 गुर्जों पर 12,000 सखियां। 750 मंदिर की लंबी, 250 मंदिर की चौड़ी चौखटे गुर्जों की जो चांदनी आई है, इन चांदनी पर बैठक नहीं होती। इस चांदनी के दाएं बाएं जो आधे आधे गुर्जा है ना, 125 मंदिर के लंबे, 62.5 मंदिर के चौड़े,
ये दोनों मिलाकर एक गुर्जुआ, सो सखी एक तरफ सो सखी दूसरी तरफ, इस प्रकार बीच की जो 750 मंदिर की चांदनी है वो खाली है। अब यहाँ देखिए, सो सखी यहाँ बैठी है, सो सखी यहाँ बैठी है, इस जगह कोई बैठक नहीं है। इस प्रकार चारों दरवाजों की बनाकाई है। मध्य का चबूतरा और किनार का चबूतरा एक बराबर ऊंचा। लाल मानिक की कांगरी से कुर्सियां ऊंची है। यहाँ पे कुर्सियां ऊंची बताई हैं। जैसे मध्य चबूतरे पर भी सिंहासन बता दिया कमर भर ऊंचा, यहाँ पर भी जो कमर भर ऊंची जो परकोटा उस पे कांगरी आई है, उनसे ऊपर कुर्सियां हैं, ताकि उन कुर्सियों से बैठकर हम संपूर्ण होश कोसर की शोभा को देख पाए। अब है रंगों का ब्याह। वैसे तो वाणी के हिसाब से अपन लगे तो एक हीरे की पाल है। अब उसमें जो वृक्ष चल रहे हैं, उन वृक्षों की छाया से वो पाल अपने को हरी पीली नीली कई रंगों में दिखाई देती है एक ही हीरे की पाल। लेकिन परमहंस महाराजियों के भाव ज्वारदास मांझी ने भी, जुगलदास मांझी ने भी दिया है, तो वो देख लेते हैं। इस होश कोसर और टापू मोल की बनक का जो बयान किया है वो सब एक हीरे की आई है। यहाँ पर भी कह रहे हैं एक हीरे में आई है। मोहल थम मंदिर पाल हिंडोले वृक्ष घाट रोसे सीढ़ियां देहोरी चांदे ताल की जमीन टापू मोल जो भी जोगबाई आई है सब एक हीरे के अंदर, कोई संद नहीं है, एक हीरा। 128 देहोरियां हैं जिनमें दोनों तरफ के हांसों के रंग मिले हैं। कोच कोसर की बाहरी वन रोज से लेकर भीतरी जल रोज तक 3000 मंदिर होते हैं, ये देखिए। अब अपन यहाँ पे काउंट करें कितने मंदिर होते हैं, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ। कहाँ से कहाँ तक लिया? बाहरी वन रोज से लेकर भीतरी जल रोज तक। तो वन रोज से लेकर अगर अपन लेते हैं तो 750 मंदिर की वन रोज, 750 मंदिर की अपनी हो गई ढलकती पाल, 1000 मंदिर में अपना हो गया चौरस पाल, और 500 मंदिर में होगी जल रोज। तो ये सब मिला के अपने हो जाते हैं 3000 मंदिर, है ना। इन वन रोज से लेके जल रोज तक अपने 3000 मंदिर हो गए। अब इन 3000 मंदिर में देखिए, जिन पर 250 मंदिर का एक गलीचा, ऐसे 12 गलीचे आए हैं। 250 मंदिर के चौड़े 12 गलीचे, अपने पास 12 हिस्से हो गए ना, 250 250 के। ये देखिए, ये 250, यहाँ पर दो हिस्से, यहाँ पर तीन हिस्से, यहाँ पर चार हिस्से, यहाँ पर दो हिस्से। तो इस तरह से यहाँ पर 12 गलीचे। तीन गलीचे आ गए वन रोज पे, तीन गलीचे आ गए ढलकती पाल पर, चार आ गए इधर चौरस पाल पर, दो आ गए जल रोज पर। तो पहले मोटे रूप से बता दिए 12 गलीचे यानी 12 गिलम। अब एक एक गिलम का अलग अलग रंग है। फिर एक एक गलीचे में भी 27 रंग, एक लाल पीला नीला ऐसे करके 12 गलीचे, और फिर एक एक में भी 27 रंग। 12 गलीचों में से जो एक गलीचा है वो है 9 मंदिर का और 36 हाथ का। 12 में भी एक गलीचा 9 मंदिर का और 36 हाथ का। इस प्रकार हर एक गलीचे में 27 27 गलीचे। दिन 27 में जो एक गलीचा है उसमें 9 रंग। तो कितनी अनंत शोभा दिखलाते हुए पहले 3000 मंदिर, उनमें 12 गलीचे, फिर एक एक गलीचे के भी 12 हिस्से करते हुए, एक एक गलीचे के भी 27 27 हिस्से करते हुए। एक बार फिर से कि अपन ने देखा वन रोज से लेके जल रोज तक अपने मंदिर है 3000। अब इन 3000 मंदिर में 250 मंदिर के अंतर पर अलग अलग गलीचे। फिर एक गलीचे की ओर नजर करें, उसमें भी 27 गलीचे, उस एक गलीचे में भी 27, और उन 27 में जो एक गलीचा आया है उसमें भी 9 रंग। वे 9 रस प्रेम रस से विराजमान है। ये प्रेम रस शिवराज महाराज के अंदर विराजमान है, जिसका कोई पारावार नहीं है। जब इन स्थानों पर पारावार नहीं पाया जा सकता, तो राज्य के जो धाम हृदय में होश कोसर अनंत 25 पक्ष हैं, उनका क्या बयान करें। कुल 324 बगीचे हैं। 27 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 324 बगीचे हैं। हर एक गलीचा 9 रंग का, तब सब रंग हो जाते हैं 2916।
और टापू महल भी 128 रंग। तो यहाँ अपरंपार शोभा जिसका कोई पारावार नहीं है। एक बार वापस वहां नक्शे से करते हैं। ये देखिए, यहां से लेके यहां तक पहले विचार करें कि पुखराजी रोंस पर जहां वृक्षों की दो हारें आई हैं वो भी दो रंग के गलीचे में। फिर वन रोंस पर गलीचा, ढलकती पाल के पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में सीढ़ियों पर सब अलग अलग लेवे 12 रंग के जल रोंस तक। फिर एक एक में भी 27 पार्ट हो गए और उन एक एक पार्ट में भी नौ नौ रंग है, नौ नौ नव रस, इस प्रकार से शोभा। तो ये अपना आज संपूर्ण हुआ भोज कोसर ताल। कल क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी। जो शोभा टिकाव है वो कल कर लेंगे। वैसे अपना टाइम अब पूरा हुआ है 4:30। जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।